देखे इस बार ईद में खड़गपुर उड़ीसा जा रहे थे जलसा में, चाय पीने के लिए होटल में गए, देखे 2-4 को नौजवान आया, रे बा खाली बीच में बाल है, इधर बाल इधर बाल इधर नहीं है, उसमें कटिंग करके लिखा है ईद मुबारक, माथे में लिख दिया जा। हमको या अल्लाह, ये तो इश्तिहार में आदमी मैंने ईद मुबारक देखा था, अखबार में देखा था, पेपर में देखा था, ये हद कर दिया, माथे में लिख दिया जाओ। ये तो बिल क्लिंटन और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देगा, माथे में लिख दिया ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत सारे नौजवान, और एक नौजवान को मैंने कहा था ना, वो मेरी तकरीर देखा, सिर्फ बीचे में बाल, बस ये 4 उंगल, ये यहाँ तक, इधर खाली इधर खाली। तो हम पूछे कि बेटा ये क्या करवाया है? अरे ये सब बाल उड़ गया। बोला उड़ा नहीं है हजरत, ये कटिंग है। हमारे कौन कटिंग है? बोला ये मुर्गा कटिंग है। मुर्गा कटिंग है? अल्लाह कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह कह रहा है कि तुमको मैंने सबसे खूबसूरत अगर किसी को बनाया है वो इंसान को बनाया, तुम्हें सबसे अशरफ बनाया, तुम्हें सबसे बेहतर बनाया, तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाया। ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। मुर्गा बनो, मुर्गा मत बनो, मुर्गी बन जाओ, झमेले खत्म हो जाएगा। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सर का बाल कटिंग करो। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि को लोग अपने सरों के कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। समझ लेना ये कुर्बे क़यामत है। आज हमारा हर बच्चा तो नहीं कहिए 100 में 50 बच्चा मेरा सर का बालों का कटिंग इस हिसाब से करता है। अच्छा, दाढ़ियों का कटिंग कर रहा है, दाढ़ियों में कैंची भिरा भिरा के कटिंग कर रहा है। ये दाढ़ियों सोचती होगी रे बाप हम किसके चेहरे पे निकल गए। भल्ले है औरत जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी और बाल रखोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहूदियों के रास्ते पे नहीं चलना है, यहूदियों की नकल नहीं करनी है, और कुर्बान जाओ फिल्म स्टार के नकल नहीं करनी है, नाचने वालों की नकल नहीं करनी है, गाने वालों की नकल नहीं करनी है। अगर नकल करनी है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करनी है, ताकि दुनिया भी अच्छी गुजर जाए, आखिरत भी सवर जाए। एक मतला एक शेर। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक शेर है, जरा जोर से बोल दो आमीन। एक शेर, हाजियों ने हाजियों ने हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। कितने लोग मदीना जाएंगे? अरे जल्दी हाथ उठाओ,
हाँ तो 4 लाख टका खर्चा करवा दे। जब करेंगे बोले करेंगे भाई, अरे बोलो इंशाल्लाह करेंगे। 4 लाख क्या, 10 लाख क्या, 20 लाख क्या, 50 लाख का, इंशाल्लाह 1 करोड़ भी खर्चा करना पड़ेगा इंशाल्लाह। मक्का भी जाएंगे, मदीना भी जाएंगे इंशाल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मैं चाहता हूं कि अपनी बातों को मैं समेट लूं। जो नौजवान अब तक खड़े हैं, मेरे बच्चों बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे दोबारा ना बोलना पड़े अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, कब्रिस्तान की निस्बत पर ये जलसे का इनेकाद किया गया, जलसा इस्लाह मुआशरा का इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की मेहनत को, इनकी काविशों को, अल्लाह इनके कदमों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करो। हिंदुस्तान के वो यूं कह लीजिए खूब बेहतर माहौल नहीं है। हिंदुस्तान का माहौल खूब बेहतर नहीं है मुसलमानों। एक बात याद रखना, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कई बरस पहले एक जुमला कहा था। आपने कहा था ओ मुसलमानों होश में आ जाओ। अगर मुसलमानों को सियासी शऊर में पैदा ना किया गया, सियासी शऊर ना दिया गया, मुसलमानों को जगाया ना गया, मुसलमान ना जगे तो वो दीन दूर नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान में सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। आज देखिए क्या हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या हो रहा? इसको पता नहीं हो, इसको पता नहीं है। नाचने वाली कौन कौन है इसको पता है, हीरो का नाम क्या है इसको पता है, क्रिकेटर का नाम कौन है इसको पता है। अभी सबको पता है आईपीएल चल रहा है, सबको पता है आईपीएल चल रहा है। अरे बोलो भाई चल रहा है, हाँ ये देखिए पता है। वक्फ तरमीमी बिल क्या है इसको पता नहीं है, वक्फ क्या है इसको मालूम नहीं है। ए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, विजय बारा में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। कब्रिस्तान मेरी है, कब्रिस्तान हमारी है, मुसलमानों का कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। वहां की सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये बिल जैसे ही पास हुआ, और मुफ्ती रागिब साहब कह रहे थे कि राष्ट्रपति का दस्तखत नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रपति ये तो दस्तखत कर दिया। ये सब तो उसी का है भाई, दस्तखत कर दिया, सब उसी का है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, राष्ट्रपति का दस्तखत बाकी था। हमारे राष्ट्रपति मुरमुरे कुरकुरे है, दस्तखत कर दी और कुर्बान जाओ। ये बिल तो पास हो गया मुसलमानों। जानते हो इस बिल के नुकसान क्या हैं? अच्छा, जांच भी शुरू कर दिया है, जांच भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी को तो मौका मिला, मौका में छक्का मारो, और वो योगी जानता है उत्तर प्रदेश में जैसे ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, कुर्बान जाओ, योगी ने आदेश दे दिया तमाम मदरसों की जांच कराई जाए। मदरसे की जमीन, अच्छा मदरसे में कुर्बान जाइए, चंदा कहाँ से आ रहा है, चंदा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितना बच्चा है, कौन पढ़ाई हो रही। मदरसा मेरा है, जांच तुम करोगे? अरे जांच तुम करोगे?
अरे बोलो ना भाई, मदरसा मेरा है, मस्जिद मेरी है, हम समझेंगे कि आप समझोगे? अरे बोलो ना मुसलमानों, हम न समझेंगे ये पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ खर्च होगा नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला मुसलमान करेगा, इसका फैसला मुस्लिम करेगा। कुर्बान जाओ, तुम कौन होते हो मेरे मदरसे की तलाशी लेने वाले? लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अब भी तुम सोए हुए हो। अगर अब भी इसी तरीके से तुम सोते रहे तो एक बात याद रखना, मर जाओगे, इस जिस्म को दफन करने की जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो जगो। कितना सोओगे? रात 2 बजे तक मोबाइल चलाता है ये मेरा बच्चा, ये नौजवान रात 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा। माँ देख लेगी, ये बेटा तीन ही सुती आई, बोले माँ मूंगनी नींद लगो। तो नींद लगेगा कहाँ? 4 लड़की का फोटो रखा है मोबाइल में, उसको नींद लगेगा? अरे बोलो भाई, उसको नींद लगेगा? 4 लड़की का फोटो मोबाइल में हो, फुतकी का, बेचनी का, हुस्ना का, ना जाने किसका किसका नंबर मोबाइल में है। रात भर बतियाएगा, रात 3 बजे तक सोएगा नहीं। और कुर्बान जाओ, 4 बजे जब सुबह फजर की अजान होगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तब जाकर ही सोएगा। और दिन के 11 बजे उठेगा, ये बोलेगा कि हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे। सो रहा पलंग में, अब बोल रहा मस्जिद टूटने नहीं देंगे। मस्जिद तो टूट गई, तुम क्या कर ली? टूटी नहीं टूटी? अरे बाबरी मस्जिद गई ना। और कुर्बान जाओ, इसी तरीके से सोते रहे तो बहुत सारे मस्जिद कभी टूटने का, छीनने का इंतजार करो मुसलमानों। हम ये कहते हैं नौजवानों, उठो, अपनी मस्जिदों